आज जनौ है दादा क्या? हाँ जनौ जनौ में शामिल होने जा रहे हैं। हाँ। बिहार में लगातार दादा क्रिमिनल जहां 200 तो आपस में ही लड़ पड़े एनडीए के दो बड़े नेता। चिराग ने मांझी को दे दी खुली चेतावनी, दो टूक। इधर एनकाउंटर पर आनंद सिंह, उन्होंने क्या कह दिया? दोस्तों वैसे एक बात तो है, एनडीए जितनी भी अपने आप को एकजुट एनडीए बता ले, सच्चाई यह है कि सबके सुर और सबके ताल अलग अलग है। वैसे बिहार की राजनीति में इन दिनों सुशासन के नाम पर जो तमाशा चल रहा है, उसे देख के आप भी कहेंगे वाह रे डबल इंजन की सरकार। खैर दोस्तों, पहले इन्हें सुन लीजिए आप। में लगातार दादा क्रिमिनल्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इनकाउंटर हो रहा है। दादा जो करेगा उस पर काउंटर होगा, सरकार जो गलती करेगा वो मारल जाएंगे। सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है, ठीक कर रही है। हाँ एकदम सही। अच्छा दादा, आम आदमी के तंग कैले चले, कुछ चोर छिन रहा है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। क्राइम भी दादा लेकिन बढ़ता दिख रहा है कहीं। क्राइम बढ़ते तोड़ार के देख रहा होगा, हम लोग को नहीं जलाता है। जो क्राइम करता भी नहीं मारल जाता, तोड़ा बिहारा चल रहा, क्राइम बढ़ रहा, तुमको जलाता होगा। सरकार बढ़िया काम कर रही है दादा इसको लेकर के। हाँ बढ़िया काम करें। कल मुख्यमंत्री जी रखे बतिया रखे बतिया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाई साहब इनकाउंटर पर ज्ञान दे रहे हैं, खुद के ऊपर ऐसे संगीन संगीन आरोप। कहते हैं जो भी गलत करेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। निशांत निशांत का जाप अलापने वाले मुकामा के बाहुबली अनंत सिंह कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार, सम्राट सरकार। जो भी अपराधी होगा उसका इनकाउंटर नहीं काउंटर होगा। जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। बिहार में अपराध कम होगा। भाई साहब बोल कौन रहा है? आनंद बाबू, अपराध कम होगा। बताइए, विडंबना कहेंगे इसे आप ना? आज जनौ है दादा क्या? हाँ जनौ में शामिल होने जा रहे हैं। बिहार में लगातार दादा क्रिमिनल्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इनकाउंटर हो रहा है। दादा जो करेगा उस पर काउंटर होगा, सरकार जो गलती करेगा वो मारल जाएंगे। सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है, ठीक कर रही है। हाँ एकदम सही। अच्छा दादा, आम आदमी के तंग कैले चले, कुछ चोर छिन रहा है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। क्राइम भी दादा लेकिन बढ़ता दिख रहा है कहीं। क्राइम बढ़ते तोड़ार के देख रहा होगा, हम लोग को नहीं जलाता है। जो क्राइम करता भी नहीं मारल जाता, तोड़ा बिहारा चल रहा, क्राइम बढ़ रहा, तुमको जलाता होगा। सरकार बढ़िया काम कर रही है दादा इसको लेकर के। हाँ बढ़िया काम करें। कल मुख्यमंत्री जी रखे बतिया रखे बतिया। दोस्तों अब असल खबर पे आइए। पहले मांझी का वो बयान सुन लीजिए जिस पर दूसरे तो दूसरे अब अपने भी टूट पड़े हैं। इधर दिल्ली में एक बिहारी जान के पूछ करके सर उसे गोली से मार दिया गया। इसमें कौन बड़ी बात है भाई? मार दिया तो मार दिया, मार दिया तो मार दिया, मार दिया तो मार दिया। वाले ने पूछा है बिहारी है, तो उस पर उन्होंने गोली मार के हत्या कर दी। इसके बारे में अच्छा सर सुना दियो इसको, ये वाला लगा देना। तेजस्वी ने भी दोस्तों इस पर हमला करते हुए एक्स पर लिखा था, यंत्र तंत्र और षड्यंत्र से जीतने वाले एनडीए नेता ऐसे ही बेशर्म, असंवेदनशील, अमानवीय, बेरहम, बेपरवाह, निर्मम और निष्ठुर होते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मार दिया तो मार दिया, क्या करें, हमेशा की तरह अनभिज्ञ विजय चौधरी, उन्हें तो पता ही नहीं कि कब, कहां, क्यों, किस लिए, कैसे एक बिहारी को मार दिया गया। क्या ये दोनों तब भी इतने ही हृदयहीन होते, अभद्र, कठोर और उदासीन होते अगर मृतक पांडव कुमार की जगह इनका कोई परिजन होता? सोचिए, समझिए, जवाब दीजिए। 10,000 नकद लेकर ऐसे संवेदनहीन लोगों को चुनेंगे तो यही जवाब मिलेगा। इधर दिल्ली में एक बिहारी जान के पूछ करके सर उसे गोली से मार दिया गया। इसमें कौन बड़ी बात है भाई? मार दिया तो मार दिया, मार दिया तो मार दिया, मार दिया तो मार दिया। वाले ने पूछा है बिहारी है,
तो उस पर उन्होंने गोली मार के हत्या कर दी। इसके बारे में अच्छा सर, दरअसल दोस्तों, पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर इलाके में रहने वाले 21 वर्षीय पांडव कुमार पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल नीरज ने बीते 26 अप्रैल की रात को अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी थी। घटना में पांडव की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, मृतक के दोस्त और परिवार का आरोप कि पांडव ने पुलिस वालों को बताया था, पुलिस वाले को, कि वो बिहारी है, जिस पर हेड कांस्टेबल भड़क गया, सीधे पिस्टल निकाली और ठोक दिया और गोली पांडव के शरीर को पार करते हुए निकलकर उसके पीछे खड़े कृष्ण नाम के उसके दोस्त को लगी, जो कि अभी फिलहाल अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहा है। हालांकि मौके पे पांडव को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि घायल कृष्ण का उपचार चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। उसे सस्पेंड भी किया जा चुका है, लेकिन परिवार की मांग है आरोपी पुलिस वाले को फांसी दी जाए। और उसके बाद से लगातार सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर कटाक्ष, बचाव, इसको लेकर लगातार देखने को मिल रहा है। बिहार की राजनीति लगातार गरमाई हुई है, अलग अलग नेताओं की अलग अलग विचारधाराएं और उसी अनुरूप उसी हिसाब। और इस बीच जीतन राम मांझी का वो बयान बेशर्म, जिसे कहा जाए बेशर्मी भरा, कम नहीं होगा। लेकिन चिराग पासवान की दो टूक सीधे तौर पर चिराग कहते हैं ठीक है हम गठबंधन में हैं, क्या हो गया, लेकिन गलत बोलेंगे साथ थोड़ी ना देंगे। चिराग पासवान खुलकर कह रहे हैं कि भाई ये असंवेदनशील, सार्वजनिक जीवन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप जैसे बुजुर्ग सज्जन व्यक्ति से कतई उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ सोचिए, देखिए, समझिए, सुनिए आप चिराग पासवान को। जी के बयान पर क्या कहें कि मारा तो मारा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? निंदनीय, निंदनीय। मेरे सहयोगी हैं, सम्मानित हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, बट इस तरीके से नहीं। एक बिहारी, और बिहारी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति की हत्या की जाए, भले वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, वो देश के किसी भी कोने से आता हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आप नहीं बोल सकते हैं कि मर गया तो मर गया। आपको अगर उस परिवार का दर्द का एहसास नहीं है तो उस पर नमक छिड़कने का भी कोई अधिकार नहीं। मेरे सहयोगी हैं, मैं मानता हूं कि इसको एक राजनीतिक रंग भी मेरे बयान से शायद दिया जाएगा कि गठबंधन के भीतर दरार, पर आप ऐसे बयानों का समर्थन नहीं कर सकते। आज अगर मैं उनके बयान का समर्थन करूं या संरक्षण करूं तो मैं उस परिवार से कभी आंख नहीं मिला पाऊंगा, या किसी भी उस परिवार के व्यक्ति से आंख नहीं मिला पाऊंगा जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को ऐसी हिंसा, हत्या। तो देखा दोस्तों आपने सुशासन का असली चेहरा और एनडीए का तथा कथित अटूट गठबंधन, जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का अहंकार 7वें आसमान पर है, जो एक गरीब बिहारी की जान की कीमत को मार दिया तो मार दिया कहकर टाल देते हैं, तो दूसरी तरफ चिराग अब अपनी ही सरकार के साथी को मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये कहते हुए कि हाँ ठीक है एक गठबंधन से हैं तो क्या हुआ, कुछ भी थोड़ी ना बोलेंगे और ऐसा। लेकिन सवाल ये कि चिराग पासवान जी, क्या ये सिर्फ जुबानी नसीहत है या फिर सत्ता की मलाई में हिस्सा मिलने के बाद सिर्फ नैतिकता का चोला ओढ़ा जा रहा है? दोस्तों, तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाया वो हर बिहारी के मन में है कि आज पांडव कुमार की जगह अगर इन नेताओं का कोई अपना होता तब भी मांझी जी के सुर ऐसे ही होते, इतने बेरहम दिखाई देते वो। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ये कहते कौन, कहां, कैसे, किस तरह। दोस्तों, ये कुर्सी का खेल है साहब। यहां गठबंधन के हनुमान और मांझी आपस में भली उलझ रहे हो, लेकिन पिस कौन रहा है? वही बेचारी आम जनता पिसती रहती है, पिसती रहेगी। देखना ये होगा, मर गया तो मर गया वाला ये अहंकार इस गठबंधन को, इस राजनीति को कहां डुबाता है।
इंतज़ार कीजिए, देखिए